ये है परदादा, ये है दादा, ये है पापा, ये है बेटा, ये है बेटे का बेटा और ये है सुपर डुपर बेटा। सबसे ज्यादा पॉपुलर ये मजूली की पतंग रहती है। हवा में सबकी करा देती है पद्दी, इसे कहते हैं अद्दी। चौकस गए। हाय गाइस, मैं हूं पतंगबाज अभिषेक और आप देख रहे हैं मेरा चैनल वॉन्डर अभिषेक। दोस्तों, पतंगे जो है ना बहुत सारे तरह की होती हैं, लेकिन अक्सर हमारे जो पतंगबाज छुटके भैया और बड़के भैया कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सी पतंग उनके काम की है, कौन सी उन्हें उड़ानी चाहिए और कौन सी नहीं। तो आज हम यही समझेंगे कि आखिरकार पतंगे कितने तरह की होती हैं, मसलन उनका साइज़ और उनके फीचर्स। तो आज का सफ़र और आज की नज़र टाइप्स ऑफ पतंग से। किसी भी चीज़ की शुरुआत छोटे से होती है और छोटी होते होते वो सीढ़ी दर सीढ़ी बड़ी होती जाती है। उसी तरह से पतंगों में भी होता है। पतंग का सबसे पहला जो स्टेप हम शुरू कर रहे हैं वो पन्नी की पतंग कहलाती है। बजट का ध्यान रखने वाले पतंगबाजों की बचाती है ये मन्नी, इसे कहते हैं प्यारी प्यारी पन्नी। आपने आसमान में से उड़ता हुआ देखा होगा, उड़ाया होगा। ये बच्चों में बहुत पॉपुलर होती है और जो नए लोग होते हैं, नौसिखिया किस्म के होते हैं, उनके बड़े काम की आती है, शोबाजी के लिए होती है। सरसर 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 हवा में से लोग खूब उड़ाते हैं, मज़े लेते हैं। तो ये बेसिकली पन्नी की पतंग आती है। अगली पतंग है ढाई की, जिसे छोटी पतंग भी कहते हैं। लंबी लगाने पे नहीं देती है दिखाई, इसे कहते हैं ढाई। ये पन्नी वाली पतंग का एक स्टेप ऊपर का एक मामला है और ये सीधे सीधे कागज़ पे आ जाता है। ये पतंग छोटी पतंग होती है, बच्चों के लिए होती है और छोटे मोटे पेच में 50 मीटर 100 मीटर शौकिया आप उड़ा रहे हैं, सीखने के लिहाज से उड़ा रहे हैं, काटना सीख रहे हैं, नए हैं उस लिहाज से उड़ा रहे हैं। इससे ऊपर आती है मजूली की मंजली या मीडियम साइज पतंग। आप लोग फेमिलियर होंगे इसके नाम से, इसके काम से और इसके साइज से। पतंगबाजों के दिल में होने लगती है इसे देख के खुजली। ये है हमारी प्यारी मजूली। पतंगबाजों के बीच ये बड़ी पॉपुलर है, इसकी बहुत डिमांड रहती है। छोटे बड़े बूढ़े और नौसिखिए नए सब इसको उड़ाते हैं और बड़े चाव से उड़ाते हैं। मजूली के बाद आती है अद्दी। हवा में सबकी करा देती है पद्दी, इसे कहते हैं अद्दी। और जो प्रो टाइप के लोग होते हैं, जो लगाने के मामले में माहिर होते हैं, वो अद्दी उड़ाना पसंद करते हैं इसके साइज़ की वजह से और हवा में इसके रॉकेट जैसी रफ्तार की वजह से। ये भागती बहुत तेज़ है, थोड़ी भारी होती है और पेच पेच में बड़ी कारगर साबित होती है। नेक्स्ट पतंग इज डिज़ाइनर पतंग, और वो पतंग आम पतंगों में या पारंपरिक पतंगों में नहीं गिनी जाती है। वो अलग ही पतंग है और जब जब आसमान में उड़ती है तो लोगों को ललचा देती है कि वो मेरे पास भी हो। तो वो है ये हमारी पैराशूट पतंग और बड़पत्ता। दुश्मनों की पतंग को कर देता है खस्ता, इसे कहते हैं बड़पत्ता, बड़ा पत्ता। इधर से देखेंगे तो देखिए ये पैराशूट का जो बलून है ना, ये बलून नुमा डिज़ाइन है इसकी, और ऐसे देखेंगे तो ये पान का पत्ता है। तो बैलून भी है, पान का पत्ता भी है और उसके साथ साथ इसमें ढेर सारी कारीगरी और डिज़ाइन भी है ना। तो बहुत नक्काशी के साथ, बहुत तफसील से इसको तराश के बनाया गया है, तैयार किया गया है। ये बेसिकली पतंग जो है लड़ाने के लिए नहीं होती है। हालांकि आप लड़ा सकते हैं, कोई टैक्स नहीं लगेगा, कोई फीस नहीं लगेगी, कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। आप बेशक इसे हवाई जंग में उतारिए और आप काटेंगे भी इससे पतंग, लेकिन ये लड़ाने के लिए नहीं बनी होती है। ये बस लोगों के दिल को ललचाने के लिए बनी होती है, आसमान में अपनी शान शौकत बढ़ाने के लिए होती है। सो दैट्स कॉल्ड बड़पत्ता। कम ही मिलती है और महंगी मिलती है। अगली है और सो कॉल्ड लड़ाकों वाली पतंग है और ये है पौनी।
या पौना, सारी पतंगे पड़ जाती हैं इसके आगे बौना। ये है मेरा प्यारा पौना। साइज सबसे बड़ा पारंपरिक पतंगों में आम जो पतंगबाज होते हैं उन तक सीमित रहता है ये। और ये बेसिकली मैदान की पतंग होती है, काइट क्लब फाइटर्स की पतंग होती है जो टूर्नामेंट लड़ाते हैं, काइट क्लब्स की तरफ से लड़ाते हैं, मैदान लड़ाते हैं, बदी लड़ाते हैं, है ना। ये सब तमाम टर्मिनोलॉजी है। बेसिकली जो प्रोफेशनल काइट फाइटिंग करते हैं ये उनके लिए पतंग है। टूर्नामेंट में पैमाना तय होता है कि आप इस साइज़ की पतंग उड़ाएंगे, इस साइज़ की पतंग उड़ाएंगे। ये एक तरह से उस परफॉर्मा पे बिल्कुल उस कसौटी पे सबसे खरी उतरती है। और सबसे बढ़िया बात है कि ये 1500-2000 मीटर दूर की रेंज में जाने के बाद पतंग छोटी होती है लेकिन विजिबल रहती है। मजूली की पतंग क्या होती है, लंबी हो जाती है, हल्की हो जाती है, आधी और दूर जाती है, हल्की हो जाती है, लेकिन मजूली जितनी हल्की नहीं होती है। लेकिन ये दूर जाती है, उतनी हल्की नहीं होती जितनी वो सारी हल्की हो जाती है। पता ही नहीं चलेगा कि आपकी पतंग हवा में है। इससे इतर कुछ और पतंगे हैं जो मेरे पास मौजूदा समय में नहीं है, लेकिन वो पतंगे तावा हैं, डेढ़ तावा है। तावा बेसिकली देश के कई हिस्सों में आपको मिल जाएगी, लेकिन वो रेगुलर बेसिस पे पतंगबाजी के सीज़न में आपको नहीं मिलेगी। बड़े ओकेजन्स होते हैं जैसे मकर संक्रांति हुआ, 15 अगस्त हुआ, 26 जनवरी हुआ या उत्तरायण हुआ, इन सब अवसरों और त्योहारों पर आपको वो डिज़ाइनर पतंगे तावा, डेढ़ तावा, लुकी, ये सब आपको देखने को मिलेंगी। आमतौर पर वो पतंगे बाज़ार में नहीं मिलती क्योंकि उनको बनाने के लिए बहुत समय चाहिए, कारीगर उस तरह के चाहिए और पैसा भी चाहिए। वो पतंगे महंगी भी आती हैं। तो डेढ़ तावा बेसिकली और तावा बेसिकली आपको पाकिस्तान में देखने को मिलता है। वो बड़ा बड़ा, खूब बड़ा बड़ा तावा होता है। इतना इतना बड़ा होता है जितनी मेरी लंबाई होगी उससे भी वो लंबा होता है। और उसको अगर हम नॉर्मल डोर से उड़ाएंगे तो वो उड़ेगी ही नहीं। वो बेसिकली तेज़ हवा के लिए पतंग होती है, शोबाजी के लिए होती है, और लोग उसको अपने एंटीक खजाने में लगा के रखते हैं शोबाजी के तौर पे कि हमने भी कभी तावा बनाया था, हमने भी कभी तावा उड़ाया था। आई होप इन पतंगों के आकार, आचार और व्यवहार को मज़ेदार अंदाज में आपने समझ ही लिया होगा। और अगली बार जब आप पतंग खरीदने जाएंगे तो इस गफलत में नहीं पड़ेंगे कि आपके लिए कौन सी पतंग सटीक है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए इन पतंगों के साथ बाय रहेगा।